जयो जयो माँ जगदम्बे गाते हैं? उसमें एक बात आती है, जरा याद करो। संवत 1657 16 से 22 માં संवत 16 प्रगट्या रेवा ने तीरे जयो जयो माँ जगदम्बे। ये है। अब ये आरती लिखी है किसने? मार्कंडेय ने। अब मार्कंडेय कहाँ रहते थे? मार्कंडेय कहाँ रहते थे? दंडकारण्य। नहीं नहीं नहीं, कहाँ रहते थे मैं बताऊंगा। वणी गांव है ना, नासिक के पास वणी गाँव, वहाँ सप्तशृंगी है ना, उसके सामने। हाँ सप्तशृंगी है ना। उनको उसी पर्वत को दंडकारण्य बोलते हैं। हाँ लेकिन ये दंडकारण्य की बात नहीं, मैं आज इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये वणी पर्वत है, तो वहां माँ सप्तशृंगी है, और माँ सप्तशृंगी ऐसे हाथ करके खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि मार्कंडेय मुनि सामने के डूंगर पे बैठ के सप्तशृंगी पढ़ रहे हैं, और माँ अपने कानों से सुनाई दे रही है, सुन रही है। माँ अपने कानों से सुन रही है। तो वो वहां रहते थे। ये मार्कंडेय मुनि ने सबसे पहली नर्मदा की परिक्रमा की। नर्मदा की सबसे पहली परिक्रमा जो की है किसी ने, तो ये मार्कंडेय मुनि ने की है। अब ये मार्कंडेय मुनि जब चाणोदय, अब इन्होंने परिक्रमा शुरू की। कहां से? अमरकंटक से नहीं, क्योंकि वो लोग, वो है ना गुजरात का पश्चिम छोर, फिर उत्तर का यानी सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद में सतलज नदी, और सतलज के बाद में एक नदी जो बहती थी जिसको बोलते हैं सरस्वती। अब ये सरस्वती गुजरात में समुद्र किनारे मिलती थी, कच्छ के रण के पास समुद्र में मिलती थी। तो हमारे आर्य लोग जो आए वो सबसे पहले वहां से आए, और वहां से गुजरात की एंट्री की है, ऊपर से नहीं की है। तो मार्कंडेय मुनि यहाँ आए, भरूच, भृगु कच्छ जिसको कहते हैं, समंदर के तो वहां से इन्होंने देखा कि अरे इतनी बड़ी नदी बह रही है, क्या बात है। वो तो पागल हो गए, और इन्होंने चलना शुरू किया। तो वो चाणोद में जब आए तो माँ का वहां आराधन किया। तब ये उनको माँ ने आदेश दिया कि ये विक्रमादित्य और शालिवाहन युद्ध यहाँ हुआ, और वहां बैठकर माँ ने, वो मार्कंडेय मुनि ने संवत 1657 16 से 22 माह संवत 16 प्रगट्या रेवा ने। गुजराती में है, लेकिन आप लोग भी गाते हैं, पूरे भारत भर में गाई जाती है। ऐसे गुजराती में है, लेकिन माँ की ये जो आरती है गुजराती में, लेकिन भारत में बंगाल में भी गाई जाते हैं। तो इसमें ये आता है, दैट इज द रेफरेंस, एंड इट इज अ टोटली हिस्टोरिकल एविडेंस, इट्स अ वेरी परफेक्ट एविडेंस। तो यहाँ ये घटना घटित हुई, क्योंकि उस समय तो मध्य प्रदेश और ये इसका ज्ञान ही नहीं था। फिर आगे चल के आए। तो अब देखिए दो बातें हैं। सागर संगम से ये सरदार सरोवर दोनों तट पे जितने नाम का शिवालय हैं, जितने नाम का, ये गोपालेश्वर हैं, ये केदारेश्वर हैं, ये मणिनागेश्वर हैं, जितने जितने नाम के शिवालय हैं, वही नामों का रिपीटेशन मध्य प्रदेश में हुआ। समझ में आया? वही नामों का रिपीटेशन हुआ, क्योंकि दूसरा नाम लाएंगे कहां से? दूसरा नाम लाएंगे कहां से? तो जो नाम यहाँ है वो नाम मध्य प्रदेश में भी मिलेंगे, क्योंकि हम भी एमपी में जब हमने नर्मदा के ऊपर ग्रंथ लिखा, नर्मदा लीलामृतम, नर्मदा की जो है वेदों में दो ग्रंथ हैं, स्कंद पुराण अंतर्गत रेवाखंड, वायु पुराण अंतर्गत रेवाखंड, ये दो है। अब स्कंद पुराण अंतर्गत रेवाखंड में क्या है? अब सत्यनारायण की कथा करते हैं ना, है ना? महाराष्ट्र में तो सत्यनारायण की महापूजा होती है ना, है? तो अध्याय समाप्त तो हुआ,
तो अध्याय समाप्त होने के बाद क्या बोलते हैं? श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे। रेवा खंडे, स्कंद पुराणे रेवा खंडे। अब रेवा का मतलब है नर्मदा, रेवा का मतलब है नर्मदा। अब समझ में आया आपको लिंक कहाँ मिलती है? तो स्कंद पुराण की रचना कब हुई? तो कि जब शिव जी के दो बेटे गणेश और कार्तिकेय तय किया कि इसकी शादी करवाओ, तो बोल दिया जो पृथ्वी का परिभ्रमण करके आएगा इसकी पहली पूजा होगी है। अब गणपति मोटे छोटे, इसका वाहन बिल्कुल मूषक, और कार्तिकेय का मयूर वो तो उड़ने लगा। अब गणपति ने सोचा मैं क्या करूं, तो माता पिता को बीच में बिठा दिया। सबसे बड़ा परमात्मा जो है वो माता पिता है। इनको छोड़कर आप कहीं भी परिक्रमा करो या कितना भी तीर्थ करो, इसका कोई मतलब नहीं। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है संसार में, है? तो ये जो प्रदक्षिणा की, तो जहां जहां गए कार्तिकेय, तो इन्होंने देखा अपने आगे आगे चूहे के पैर का निशान जमीन पर पड़ा हुआ है। डरने लगा, अरे वो तो मुझसे आगे चल रहा है, वो तो मुझसे आगे चल रहा है। तो ये कार्तिकेय का नाम है स्कंद जी। कार्तिकेय का एक नाम है स्कंद। और इन्होंने जो परिक्रमा की, इन्होंने जो तीर्थ देखे, वो तीर्थ लिखे, वो तीर्थ के बारे में लिखा, तो इसको कहते हैं स्कंद पुराण। अब ये स्कंद पुराण में रेवा तट पे जहां आए और जो जो तीर्थ के बारे में लिखा, तो आ गया स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम। ये सत्यनारायण की कथा सबसे पहले कहाँ हुई? तो के चाणोद है ना, चाणोद सत्यनारायण का मंदिर है, हाँ, है वहां हुई। वहां ये चाणोद इज मेन पॉइंट ऑफ द नर्मदा। चाणोद इज मेन पॉइंट ऑफ, इट्स नेक्स्ट टू काशी। जितना काशी का महात्म्य है, इतना बड़ा महात्म्य चाणोद का है। हम गुजराती है इसलिए इसका महात्म्य की बात नहीं करते हैं। आई गॉट एविडेंस, कि मेरे पास एविडेंस है। अब काशी में जाओगे, जितने आपको शिवालय दिखाई देंगे, इससे ज्यादा शिवालय तो आपको चाणोद में दिखाई देंगे। इससे ज्यादा शिवालय चाणोद में दिखाई देंगे। कर्णाली में इतने दिखाई देंगे कि आप तो ये स्तब्ध रह जाओगे, अरे इतने बड़े हैं। तो ये सत्यनारायण कथा तो वहां हुई, वहां लिखी गई, माँ की आरती भी। और ये जो माँ की मूर्ति है वो इतनी जीवंत है कि महर्षि अरविंद घोष को साक्षात्कार वहां हो गया। महर्षि अरविंद घोष को जो माँ का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि पहले महर्षि अरविंद MS यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर थे। फिर वेस्ट बंगाल में जो बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हुई और अंग्रेज गवर्नमेंट ने उनको फंसा दिया, तो ये सब कुछ छोड़ के यहाँ आए, गुफा में रहे। वो जगह है गंगनाथ में, एक भूगर्भ में कमरा है, वो कमरे में अरविंद घोष रहे। और खिड़की में इतना छोटा सा एक खिड़की है, पूरा बंद है, एक छोटी सी खिड़की है, वहां से इनको माँ का दर्शन। और फिर वो मंदिर में गए और मंदिर में इनको साक्षात्कार। यानी आज भी ये स्थान है वो इतना प्रबल है। और चंडादित्य तीर्थ नाम है इसका, चंडादित्य तीर्थ। चंड, चंडी पाठ में चंड प्रचंड सब राहु की बात होते हैं, तो इनको यहाँ मारा गया। तो ये कैसे मारा गया, कौन से समय में मारा गया? ये शालिवाहन सब के प्रारंभ में जो युद्ध हुआ उसमें ये सब मारे गए। तो इसलिए चंडादित्य नाम, वहां सूर्य का आराधन, आदित्य का, सूर्य का आराधन किया और उनको वहां प्रत्यक्ष। तो ये जो हमारे जो तीर्थ है, इस तीर्थ की एक पूर्ण रूप में कथा है। ये इतने जितने तीर्थ नर्मदा के दोनों तट पे जितने भी तीर्थ,
हर एक की कथा है। अब ये गोपालेश्वर है तो ये कामधेनु गाय की नाभि से स्वयं पैदा हुआ है, तो हमें उसकी कथा मालूम है। तो हम हर बार जब भगवान का ये करते हैं तो हमें स्मरण रहता है कि कामधेनु गाय यानी इसको जो मांगो वो मिलता है। भाई इन्होंने तो हमें बिना मांगे दिया, बिना मांगे दिया। हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, हमारा बेटा भी है भरूच में, वो भी ये छोटा मोटा ज्योतिष का काम कर रहा है। इसकी कोई इतनी बड़ी आमदनी नहीं है। फरवरी में इसकी बेटी की शादी हुई, करीबन 12 लाख रुपए का खर्चा हुआ। हमने कहा फिक्र मत करो, ये बैठा है करने वाला। इन्होंने ही किया, ये जो किया इन्होंने ही किया। तो कामधेनु के पास बैठने से अपने संकल्प जो परिपूर्ण होते हैं, तो उनकी नाभि से जो शिव जी पैदा हुए हैं उनके पास बैठने से अपने संकल्प परिपूर्ण नहीं होंगे, होंगे निश्चित हो। और ये जो नर्मदा पुराण है इसमें लिखा है कि जो मनुष्य यहाँ आके भगवान शिव जी का पूजन करता है, दर्शन करता है, मन्नत रखता है, तो उसके वहाँ वंश वृद्धि होती है, उसके वहाँ संतान होता है। आज 18 साल में मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने देखा कि करीबन 200 से ज्यादा लोग जहाँ डॉक्टर ने लिख के बोल दिया कि संतान होने की संभावना नहीं है, ये अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, पेरिस में है, यहाँ आए हैं, भगवान की पूजा की और सबके वहाँ बेटा पैदा हुआ। आज भी ये सत्य है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ ही नहीं। डॉक्टर तो ये है, डॉक्टरों का डॉक्टर तो ये है। लेकिन बात ये है कि हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि भी आपको नौकरी नहीं मिल रही। अभी अभी ये शादी समाप्त होने के बाद मेरा पोता BCA हो गया, वो आया रहने के लिए 3-4 दिन मेरे पास। एक दिन बैठा, दादाजी मेरी नौकरी का कुछ ठिकाना नहीं हो रहा है। मैंने कहा कल जरा एक लोटा पानी तो लगा दे भगवान, शिव जी को एक लोटा जल लगा दे और बोल दे कि प्रभु हमें अब नौकरी मिलनी चाहिए। यहाँ से गया, दूसरे दिन से नौकरी मिल गई और अच्छी कंपनी में मिल गई। एसी गाड़ी लेने आती है, एसी गाड़ी छोड़ने आती है, खाना पीना भी वहाँ कंपनी में है। बड़े बड़े साहब भी इनको पंड्या सर कहते हैं। अब वो तो छोटा बच्चा है 22 साल का। तो ये क्या है? अपने संकल्प जो है वो शिव जी तो ऐसा स्थान में हम लोग बैठे हैं, आप लोग आए, हमें बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई। जब भी आइए तो आते रहना। मेरा Thank you.